नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल सूरज शाहदेव में। दोस्तों पिछले 2 दिनों से मेरी तबीयत ख़राब होने के कारण मैं कोई विश्लेषण नहीं कर पाया। चूँकि कुछ दिनों के लिए मैं बंगाल चला गया था, तो वहाँ से आने के बाद कुछ तबीयत मौसम चेंज के कारण ख़राब हो गई थी, तो इसी कारण मैं 2 दिन विश्लेषण नहीं कर पाया। तो आज मैं फिट हूँ और आप लोगों की दुआ से मैं स्वस्थ हूँ, और आज फिर से मैं आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पर विश्लेषण लेकर के आया हूं। और आज का हमारा जो विषय है वह है मधुपुर उपचुनाव को लेकर के दोस्तों। जहाँ दोस्तों मधुपुर उपचुनाव का तापमान जो है अपने चरम पर है, और भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों ही दलों के नेता इस चुनाव को जीतने के लिए एड़ी चोटी की मेहनत कर रहे हैं। जहां भाजपा ने अपने दिग्गज नेताओं को मैदान में उतार दिया है। बाबूलाल मरांडी हैं, तो सांसद गोड्डा के सांसद हैं, दुबे जी हैं, तो आपके सारठ के विधायक हैं रणधीर सिंह जी हैं, तो लुइस मरांडी जी हैं, दीपक प्रकाश जी हैं, वहाँ के कई और बड़े बड़े नेता, उसमें सुनील सोरेन है जो वहाँ के सांसद हैं, और एक वे सारे नेताओं को भाजपा ने वहाँ पर उतार दिया है और कैंप करा दिया है। वहीं कई प्रखंडों में और पंचायतों में भी भाजपा के नेताओं ने अपने कई मंच मोर्चा के नेताओं को वहाँ पर उतारा है, ताकि यह सीट इस बार किसी प्रकार से भाजपा अपने हाथ से निकलना नहीं देना चाहती है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों जेएमएम की, तो जेएमएम ने भी अपने सहयोगी दलों का साथ लेने के लिए है ना, उनका 66 जो है उनको प्रखंड एरिया में जो मधुपुर चुनाव है उनको 66 जोन में बांटी है, और 66 जोन में अलग अलग दल के अलग अलग नेताओं को वहां पर कैंप कराने की नीति बना चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के आवास में अभी उनका एक गठबंधन दलों के नेताओं के साथ एक बैठक हुई थी, और एक समन्वय समिति का निर्माण किया गया था। उसके बाद फिर वो अपने मंत्रिमंडल के साथ बैठे और फिर वहाँ की रणनीति तैयार की है कि किस तरह से हम वहाँ पर चुनाव जीतेंगे। उसको लेकर के हेमंत सोरेन ने अपने मंत्रिमंडल में भी इसके लिए चर्चा की, डिस्कशन किया। उसके बाद मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन पूरी तरह से कमर कस चुके हैं, और वो भी अब मैदान में पूरी ताकत के साथ उतर चुके हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों जो आज विश्लेषण का जो मेरे कहने का जो मुद्दा है और जो समय है वो ये है कि क्या हेमंत सोरेन जी को हफीजुल अंसारी जी के जीत पर शंका है? यह प्रश्न क्यों उठ रहा है दोस्तों? अगर हम इसको गहराई से अध्ययन करें तो हम देखेंगे कि हफीजुल अंसारी मधुपुर उपचुनाव से पहले भी झारखंड में 2 उपचुनाव हुए हैं। एक हुआ आपका बेरमो में, तो दूसरा हुआ दुमका में। और दोनों ही में आपके अगर बेरमो की हम बात करें तो वहां पर स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह जी के बेटे अनूप सिंह जी को उतारा गया था, और दुमका में बसंत सोरेन जी के हेमंत सोरेन जी के भाई, छोटे भाई अनुज बसंत सोरेन जी को उतारा गया था। लेकिन मधुपुर चुनाव में और बेरमो और दुमका के चुनाव में क्या फ़र्क है, इसको अगर हम आज विश्लेषण करें तो यह देखते हैं कि हेमंत सोरेन ने हफीजुल अंसारी जी को सिंपल एक उम्मीदवार बना के मैदान में नहीं उतारा है, उसे बतौर एक मंत्री बनाकर मैदान में उतारा है। और ऐसा आखिर क्यों किया है? अगर हेमंत सोरेन चाहते तो आपके स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह जी के बेटे अनूप सिंह जी को भी मंत्री बनाकर बेरमे में उतार सकते थे, लेकिन उन्होंने उसे मंत्री बनाकर चुनाव में नहीं उतारा। अगर हेमंत सोरेन चाहते तो बसंत सोरेन को भी मंत्री बनाकर चुनाव में उतार सकते थे, लेकिन उसे भी मंत्री बनाकर चुनाव में नहीं उतारा। इन दोनों को ही सिर्फ एक कैंडिडेट बनाकर उतारा, और वहां पर जीत भी दर्ज की है दोनों दोस्तों। यानी कि कहने का मतलब यह है कि हेमंत सोरेन जी को या झारखंड मुक्ति मोर्चा को या झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री को ऐसा एक मुझे लगता है कि इन्फॉर्मेशन या जो अंदरूनी जो जानकारी होती है वो इन दोनों ही सीट में पहले से मिल चुकी होगी कि दोनों ही सीट जेएमएम और कांग्रेस जीत सकती है, इसलिए इन लोगों को सिंपल एक उम्मीदवार बनाकर उतारा। दूसरी बात दोस्तों, बेरमो में भी और दुमका में भी इन दोनों ही चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने सहयोगी दल के साथ चुनाव लड़ी, लेकिन समन्वय समिति का निर्माण नहीं किया था दोस्तों। उन्होंने सिर्फ वहां पर लोगों को लगा दिया था और चुनाव उतार करके चुनाव जीत कर आ गई। लेकिन मधुपुर उपचुनाव में आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि हेमंत सोरेन जी ने हफीजुल अंसारी को एक सिंपल कैंडिडेट के रूप में नहीं उतारकर एक मंत्री के रूप में उतारा है? आखिर हेमंत सोरेन जी को ऐसी क्या आन पड़ी कि हेमंत सोरेन जी ने एक समन्वय समिति बनाया,
वहाँ पर आरजेडी है, कांग्रेस है, भाकपा है, भाकपा माले है, माकपा है, सभी दलों को मिला, राजद है, सभी दलों के नेताओं के दो दो नेता लेकर के एक समन्वय समिति बनाया है। और इस समन्वय समिति को वहाँ पर चुनाव तक के लिए हालांकि बनाया गया है, और वो वहाँ पर काम देखेंगे, चुनाव किस प्रकार जीता जाए इसकी रणनीति वहाँ पर बनाएंगे। हेमंत सोरेन जी ने दुमका या बेरमो चुनाव के पहले के समय भी मंत्रिमंडल की बैठक नहीं की थी चुनाव के लिए, कि हम मंत्रिमंडल का बैठक करके वहां चुनाव को हम किस तरह से संचालन करें, इसकी तैयारी वो पहले नहीं की थी। लेकिन इस बार आखिर ऐसा क्या हो गया कि हेमंत सोरेन मधुपुर चुनाव के लिए मंत्रिमंडल की एक समिति, मंत्रिमंडल की एक बैठक बुलाई विशेष करके मधुपुर चुनाव की तैयारी को लेकर के। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन जी को जो इंटरनल इंफॉर्मेशन है वहां पर उनको साफ साफ ये आभास हो चुका है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा या चुनाव हार सकती है। इसी के डर के कारण हेमंत सोरेन का भी ये आन का विषय है कि सरकार होते हुए चुनाव कैसे वो हार जाए, इसलिए वो सारे दलों के सहयोग लेकर के एन केन प्राकरेन वह चुनाव को जीतना चाहती है। वहीं अगर हम भाजपा की बात करें दोस्तों, तो भाजपा हालांकि आजसू पार्टी का सहयोगी दल है, लेकिन अभी तक आजसू पार्टी के किसी नेताओं को वहां पर उतारा नहीं गया है। हालांकि ये बातचीत चल रही है कि आजसू पार्टी के भी नेता वहां पर कैंप करेंगे और प्रचार प्रसार में वो भी लगेंगे, क्योंकि अब आजकल से भोंपू बजना शुरू हो गया है। मुझे लगता है आजकल के बाद भाजपा के आजसू के नेताओं को भी वहां पर लगाया जाएगा। लेकिन भाजपा ने जो किया है वो अपने वहां के लोकल नेताओं पर ज्यादा जोर दिए हैं। अगर हम बात करें बाबूलाल मरांडी जी को, तो बाबूलाल मरांडी पिछले कई दिनों से 10-15 दिनों से वहां पर वो कैंप कर चुके हैं। वो आदिवासी क्षेत्र है, दलित क्षेत्र है, मुस्लिम क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में जाकर वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। गंगा नारायण सिंह जी के लिए वो वोट मांग रहे हैं। हालांकि हम सब जानते हैं कि बाबूलाल मरांडी जी की जो स्वीकार्यता है वो हर समुदाय में है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, आदिवासी है, दलित है, हर समुदाय में उनकी जो स्वीकार्यता है वो है। बाबूलाल मरांडी जी ऐसे एक नेता हैं जो कोडरमा जैसे लोकसभा, जहां मात्र आदिवासी की जो संख्या है वो 0.01% के आसपास, बल्कि 15,000 के आसपास पूरे जिले में आदिवासियों की संख्या है, वैसे लोकसभा सीट से वो चुनाव जीत कर आते रहे हैं दोस्तों। और वो साबित कर दिया है कि वो किसी एक समुदाय से बंधे हुए नहीं है, उनका स्वीकार्यता हर समुदाय में है। और उन्हीं बाबूलाल मरांडी जी को वहां पर कई दिनों से भाजपा ने उतार दिया है। अब वहां पर बाबूलाल मरांडी जी की अब आन और बान की भी सवाल है वहां पर। वहीं अगर हम मधुपुर के बगल के विधानसभा चुनाव की बात करें, जैसे विधानसभा सीट की बात करें, तो वहां पर सारठ के जो विधायक है रणधीर सिंह जी हैं, उन्हें भी वहां पर पूरी तरह से उतार दिया गया है। वो भी नॉमिनेशन के बाद से लगातार उस वहां कैंप कर गए हैं और कार्यकर्ताओं के साथ वहां पर वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। गंगा नारायण सिंह जी के लिए वो वोट मांगने का काम कर रहे हैं। अगर हम बोले अनंत ओझा जी की बात करें, अगर हम बोले वहाँ पर बात करें प्रोफेसर आदित्य साहू जी को भी लगाया गया। दीपक प्रकाश स्वयं उस क्षेत्र में आ रहे हैं, जा रहे हैं और उसके मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अगर हम बात करें लुइस मरांडी जी को, तो लुइस मरांडी जी बाबूलाल मरांडी जी के साथ कई कार्यक्रमों में देखे जा रहे हैं। आदिवासियों के बीच में वो जा करके लोगों को समझा रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा आने से क्या फ़र्क होगा, क्या फ़र्क नहीं होगा, हफीजुल अंसारी के आने से क्या फ़र्क होगा, गंगा नारायण जी के जीतने से क्या फ़र्क होगा। इन सारी बातों को बाबूलाल मरांडी जी आदिवासियों के बीच जाकर के उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं अगर हम बात करें सुनील सोरेन जी, वो भी मैदान में उतर चुके हैं। भाजपा ने भी अपने कई नेताओं को वहां पर चुनाव में उतार चुके हैं और भाजपा भी चाहती है कि इस बार यह सीट किसी भी तरीके से जेएमएम के हाथ में न जाए, क्योंकि अगर भाजपा इस सीट को जीत जाती है तो सरकार रहते या मंत्री रहते दोबारा झारखंड में कोई चुनाव हारेगा। पहला चुनाव अगर किसी ने हारा था तो शिबू सोरेन जी ने हारा था, जो तमाड़ विधानसभा मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव लड़े थे, और वहाँ पर एक साधारण व्यक्ति राजा पीटर जी ने उनको हराने का काम किया था। वही काम अब मुझे लगता है कि हफीजुल अंसारी जी के साथ भी घटित होने वाला है और हेमंत सोरेन जी भी यह नहीं चाहते हैं। इसलिए अभी दोनों ही दलों की तरफ से तोड़फोड़ की भी राजनीति चल रही है दोस्तों। जहां कुछ दिन पहले जेएमएम के कुछ नेता, आरजेडी के कुछ नेता, कांग्रेस के कुछ नेता भाजपा में शामिल हुए, तो वहीं आज एक फेसबुक में एक अपलोड किए हैं हफीजुल अंसारी जी। उन्होंने कहा है कि भाजपा और आजसू के कुछ नेता पार्टी छोड़ करके जेएमएम में शामिल हो गया है। और देखना दिलचस्प हो गया दोस्तों कि यहाँ चुनाव कौन जीतेगा। हालांकि अगर हम दोनों ही नेताओं की बात करें दोस्तों, हफीजुल अंसारी की या गंगा नारायण जी की, तो दोनों ही नेता इतनी कड़ी धूप में, चिलचिलाती धूप में अपने कार्यकर्ताओं के साथ, लोगों के साथ मिल रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं, छोटे छोटे नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं और अपनी बातों को लोगों तक रख रहे हैं कि उन्हें लोग क्यों वोट दे, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर। गंगा नारायण जी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो गंगा नारायण जी जब विधायक नहीं थे, ना उनके खानदान से कोई विधायक था, फिर भी वो पिछले कई सालों से लगातार लोगों के बीच बने हुए थे, लोगों की समस्याओं को सुन रहे थे। और विधायक या कोई जनप्रति नहीं होते हुए भी
वो कई काम वहाँ पर किए हैं, जिसके कारण लोगों की एक भरोसा, एक विश्वास गंगा नारायण जी पर है। और मुझे लगता है कि कहीं गंगा नारायण जी हफीजुल अंसारी जी को पटक ना दे। अगर दोस्तों हम वहाँ की चुनाव समीकरण की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी वहाँ सिर्फ मुस्लिम मतदाताओं पर बैंक ऑन कर रहे हैं, भरोसा करके वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। मुस्लिम मतदाताओं की जो संख्या वहाँ पर लगभग 25% के आसपास है, और वहाँ आदिवासियों की संख्या जो है 10 से 11% है। इन्हीं 25 और 11 36% के वोटों पर कांग्रेस और जेएमएम और आरजेडी भरोसा करके मैदान में उतरे हुए हैं, और उन्हें लगता है कि यही वोट उनको जीत दिलाएगी। हालांकि अगर हम एससी की बात करते, एससी भी वहाँ पर कुछ 10-12% के आसपास में है, जिसमें अगर 5-7% टूट हो जाए तो जेएमएम की तरह चला जाए तो जेएमएम की जीत हो सकती है, या भाजपा में चले जाए तो भाजपा की जीत वहाँ हो सकती है। हालांकि भाजपा ने जो आदिवासी और दलितों के लिए, उनको लेकर के भाजपा ने एक बहुत अच्छी रणनीति बनाई है, और उसको रणनीति बनाते हुए उन्होंने अपने कई दलित नेताओं को, आदिवासी नेताओं को भी क्षेत्रों में उतारा है, और उनके बीच वो लगातार सुबह से लेकर शाम तक मेहनत कर रहे हैं, उनको जा रहे हैं, उनको समझाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों यही था कुछ मधुपुर उपचुनाव के बारे में लेकर के कुछ जानकारी। मुझे लगा कि यह बात मैं आपसे शेयर करूं, ताकि आपको भी वहां की जानकारी से रूबरू होते रहें आप। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट होगा इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।